श्यामानंद बाबा, जिन्होंने श्री किशोरी जी और ललिता सखी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाया था और संग में श्री ठाकुर जी का भी दर्शन पाया था। उनका हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था, ये सेकंड पार्ट है। देखिए, श्यामानंद बाबा जो थे, ये बहुत ही बड़े रसिक संत रहे। ये क्या सेवा करते थे? ये बाबा जो थे, ये वृंदावन में सेवा कुंज में हमेशा सोहनी लगाने की सेवा किया करते थे। और जब भी सेवा करते ये, तो हर एक लता पता को उठा करके देखते कि कहीं हमारी युगल सरकार के चरणों के चिन्ह तो नहीं है। चरणों के चिन्हों की हमेशा अभिलाषा बनी रहती इन बाबा की। कल के प्रसंग में हमने बताया था कि श्री राधा रानी ने अपनी नीपुर को सेवा कुंज में जानबूझ करके छोड़ा, क्योंकि हमारी राधा जी चाहती थी श्यामानंद बाबा को अपना दर्शन देना। क्योंकि श्री जी श्यामानंद बाबा की इस सेवा से, जो बाबा सोनी सेवा किया करते थे सेवा कुंज में, उससे खुश होकर राधा जी दर्शन देना चाहती थी। पर राधा जी दर्शन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकती थी। राधा राधा जी सीधे सीधे दर्शन नहीं दे सकती थी। उसका कारण ये था कि जब तक सखी दर्शन ना दे पहले, तब तक राधा जी नहीं दे सकती। यानी अगर राधा जी को दर्शन देना होगा भक्त को, तो उससे पहले सखी को जाना होगा उस भक्त के पास, तब राधा जी दर्शन देगी। राधा जी कभी भी सीधे सीधे दर्शन नहीं देती। बताया कि राधा जी जब अपनी निपुण छोड़ गई, तो ललिता सखी अपना वेश बदल करके एक वृद्ध स्त्री के रूप में आई श्यामानंद बाबा के पास और उनको बोला था कि बाबा, आपको सेवा कुंज में नीपुर मिली होगी, वो हमारी बहू की नीपुर है, आप उस नीपुर को हमें वापस कर दो। बाबा ने कहा कि हम जो भी हमारे पास नीपुर है, ये हम तभी देंगे जब इसके जैसी दूसरी नीपुर हमको दिखाई जाए, तब हम इसको देंगे। जब ललिता सखी ने काफी गुजारिश की, काफी हर प्रकार से प्रयास किया ललिता सखी ने बाबा को मनाने का, श्यामानंद बाबा को, लेकिन बाबा ने साफ तौर पर मना किया ललिता सखी को। बोले बाबा कि देखो, अगर हमने तुम्हें निपुण दे दिया मानो, और जिस भी बालिका का या फिर जिस भी नव दुल्हन का ये निपुर है, वो हमारे पास आए और हमसे कहे बाबा, हमारा निपुर आपको मिला होगा, हमको दे दो, तो फिर ये बताओ हम आपको कहाँ पर ढूंढेंगे, हम आपको कहाँ पर देखने जाएंगे, आप तो हमसे लेकर के चली जाओगे। ललिता सखी को कह रहे हैं ये बात श्यामानंद बाबा। बाबा ने कहा देखो, सीधी सी और साफ बात है, अगर तुम्हारी बहू की ये निपुर है, तो अपनी बहू को लेकर के आओ और हम दूसरी निपुर देखेंगे और आपकी बहू को वो निपुर दे देंगे। अब ललिता सखी ने खूब प्रयास किया, लेकिन बाबा ने बिल्कुल भी निपुर को नहीं दिया और ललिता सखी निराश होकर के वापस श्री राधा रानी के पास पहुंच गई और श्री राधा रानी को बताया कि जा बाबा के पास आपका निपुण तो है, वो श्यामानंद बाबा है जो सेवा कुंज में सेवा करते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया है। वो कह रहे हैं जिसका भी निपुण है वाको लेकर के आओ और हमको दूसरा निपुण देखना है, तब हम जाकर के ये निपुण देंगे। अब ललिता सखी ने सारी बातें श्री किशोरी जी को बता दी। ललिता सखी की बातें सुन करके श्री किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसका कारण ये था कि जो हमारी श्री किशोरी जी है, वो खुद चाहती थी श्यामानंद बाबा को दर्शन देना, लेकिन नहीं दे सकती थी जब तक पहले सखी ना गई हो। अब सखी तो चली गई, ललिता सखी जो, अब ललिता सखी जो आकर के श्री किशोरी जी को ही बोल रही है कि आप चलो और आपको देखकर ही वे बाबा देंगे। अब श्री किशोरी जी खुश हो गई, क्योंकि वो इतना ज्यादा खुश हो रही थी, उनकी खुद इच्छा थी कि वो दर्शन दे बाबा को। इसलिए हमारी जो श्री राधा रानी है, वो अत्यंत दयालुता है, किशोरी जी के अंदर अत्यंत दया भरी हुई है। अब ललिता सखी श्री किशोरी जी के संग आ रही है सेवा कुंज में। सेवा कुंज में जैसे ही ललिता सखी और श्री राधा रानी पहुंचती है, तो दूर से ही बाबा को देख लिया कि यही वो बाबा है जाके पास आपकी निपुर है। ललिता सखी ने श्री राधा रानी को बता दिया। अब बाबा के समीप गई श्री किशोरी जी और श्री ललिता जी।
अब पहुंच करके बाबा ने दूर से ही प्रणाम कियो। दिव्य चेतना श्री किशोरी जी है भाई, कौन नहीं देख सकता उनको। देखो ललिता सखी जब बातें कर रही थी श्यामानंद बाबा से, तो ललिता सखी ने अपना रूप जो है वो बूढ़ी अम्मा का लिया था, वृद्ध स्त्री का लिया था। बट बाबा को समझ आ रहा था कि ये कोई दिव्य है। बाबा को समझ आ रहा था ये दिव्य है, लेकिन अपने रूप को छिपा रहे हैं मुझसे, और रूप को छिपा करके मुझसे बातें कर रही है। जब ललिता सखी ने बाबा से निपुर मांगा था, तो बाबा उसी समय पर समझ गए थे कि ये अपना असली रूप छुपा रही है, क्योंकि सखी है वो तो, स्पेशली ललिता जो सखी है, तो भाई उनकी दिव्यता तो वो कितना भी रूप छिपा ले भक्त तो जान ही जाएगा, वो भी तो किशोरी जी का ही है ना। तो बताया कि श्री किशोरी जी को देख करके श्री जी के चरणों के पास गए बाबा श्यामानंद बाबा, और चरणों के पास जाकर के बाबा ने श्री किशोरी जी को दंडवत प्रणाम किया। और श्री किशोरी जी ने अपना आगे चरण किया जामे वो निपुर थी, और जिस पैर में श्री श्री किशोरी जी के चरणों में निपुर नहीं थी, जिस वाले चरण में, वो को भी आगे किया। बाबा ने जैसे ही किशोरी जी के श्री चरण कमलों को देखा, तो बाबा को मालूम हो गया कि किशोरी जी है, उनको पता है। किशोरी जी को दर्शन पाकर के बाबा आनंद मगन तो हो ही गए। बाबा जी ने इशारा किया, श्यामानंद बाबा ने श्री किशोरी जी को, कि हे किशोरी, हम आपको ये नीपुर अपने हाथों से पहनाना चाहते हैं, अगर आप कहे तो हम आपको पहना दे श्री चरण कमलों में। तो देखिए, जिन चरणों के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब तरसते हैं, उन चरण कमलों को स्पर्श करेंगे अब बाबा। बाबा ने अपने हाथों से वह निपुर को श्री किशोरी जी के श्री चरण कमलों में पहना दिया। और पहना करके बाबा ने, जैसे निपुर बाबा श्यामानंद बाबा पहना रहे थे श्री किशोरी जी को, वैसे ही श्री किशोरी जी ने श्यामानंद बाबा के सर पर हाथ रख दिया। सर पर हाथ रखा श्यामानंद बाबा के, और उसके उपरांत बाबा के मस्तक के पास ला करके श्री राधा रानी ने अपने चरणों की जो नीपुर थी उसको बजाया। और जैसे ही बजाया तो बाबा के यहाँ पर छाप रह गई, छाप दिव्यता छाप, नीपुर की दिव्यता छाप बाबा के श्यामानंद बाबा के मस्तक पर छप गई। वो श्री किशोरी जी के नीपुर की छाप थी। अब बाबा ने तो आज साक्षात श्री किशोरी जी का दर्शन पाया, संग में श्री ललिता जी का भी दर्शन किया। यहाँ के बाद तो बाबा आनंद में डूब गए। किशोरी जी वापस आ जाते हैं, ललिता सखी भी वापस आ जाती है। बताया कि श्यामानंद बाबा अपने आश्रम में बैठे थे सेवा कुंज में ही, उनके गुरुजी आते हैं जिनका नाम हृदयानंद था। हृदयानंद गुरुजी आते हैं जो श्यामानंद बाबा के गुरुजी थे। अब हृदयानंद गुरुजी ने श्यामानंद बाबा से पूछा कि आज ये क्या मस्ती है तुम्हारी। क्या मस्ती है मतलब, गुरुजी ने कहा कि अपनी मनमुखी छाप कैसे लगाई तुमने मस्तक पर। मनमुखी छाप क्यों लगाई है, जब गुरु छाप मिली है तो उसको लगाना चाहिए, उसको विराजमान करना चाहिए। आज ये मनमुखी छाप क्यों लगाई। तब श्यामानंद बाबा ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने ये अपनी इच्छा से नहीं लगाई, और ना मैंने इसको जानबूझ करके छाप लगाया। क्योंकि देखो, जो तिलक मिला होता है वो हमेशा, जो शिष्य होता है वो भक्त के, गुरु के अनुसार ही लगाओगे। जो सपोज करो अभी हमारा तिलक है, तो हम गुरु के, जो हमारे गुरु ने दिया है हम उसी को फॉलो करेंगे ना, उसी को लगाएंगे। अब जो श्यामानंद बाबा थे, बाबा का जो तिलक था, जैसे ही राधा जी ने अपनी निपुर बजाई तो वो निपुर की जो छाप थी वो बाबा के यहाँ पर मस्तक पर रह गई। तो वो जैसे हमारा तिलक दिख रहा है आपको, ऐसी वो निपुर की छाप लग गई। अब ब्रज की रज तो बाबा को लगी थी, उसकी अलग से एक स्ट्रक्चर बन गई। अब जैसे ही बाबा की ये सब बने तो उनके गुरुजी ने पूछा कि अपनी मनमुखी छाप तुमने क्यों लगाई। जब तुम पर गुरु की छाप है, तुमको गुरु छाप मिली है, उसको ही लगाना चाहिए। तब श्यामानंद बाबा ने समझाया अपने गुरुजी को। बट गुरुजी को जब बताते हैं श्यामानंद बाबा कि आज हमने अपनी मर्जी से नहीं लगाया प्रभु इसको, हमारे इष्ट देव लगा करके गए हैं। मतलब गुरुजी ने पूछा कि मतलब, तो श्यामानंद बाबा बोले कि साक्षात श्री किशोरी जी आई थी और वह ने अपनी निपुर की छाप हमारे मस्तक पर लगाई है। अब जो गुरुजी थे हृदयानंद बाबा, उनको तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गुरु को तो, गुरु के पास जो पावर होती है
वो शायद शिष्य के पास ना हो। लेकिन आज क्या हुआ यहाँ पे, गुरु से पहले चेला आगे निकल गया। देखिए बड़ी गुप्त बात है। अगर साधना को निर्मलता के साथ किया जाए, अपने आप को बहुत नॉर्मल मान करके आप साधना करोगे, भक्ति करोगे, प्रेम पूर्वक करोगे, सेवा भाव से करोगे, तो शायद गुरु से भी आगे आप निकल सकते हो। बाबा को बताया, अपनी गुरु को बताया श्यामनंद बाबा ने, लेकिन गुरु जी को यकीन नहीं आया। इससे आगे का प्रसंग हम कल सुनाएंगे। प्लीज इसे कंप्लीट सुन करके शेयर किया करो, और कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइए। राधे।